हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की जलवायु 36 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री पीडीएफ के लिए अग्रया स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। हरियाणा में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है? तो ये है हिसार। राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है वो कौन सा जिला है? हिसार। और सबसे ज़्यादा सर्दी जहाँ पड़ती है वो जिला भी हिसार है, याद रखिएगा। सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक सर्दी वाला जिला कौन सा है? हिसार है। नेक्स्ट, राज्य में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस राज्य में ग्रीष्म ऋतु का यानी गर्मियों का तापमान हरियाणा में औसत 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट, राज्य में शीत ऋतु में यानी सर्दियों में औसत तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में औसत तापमान रहता है हरियाणा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? यह है महेंद्रगढ़। राज्य का सूखा जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। सबसे ज़्यादा सूखा जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? हिसार। राज्य का हिसार जो है वो अर्ध शुष्क जिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। यानी सबसे ज़्यादा जो नमी वाला जो जिला है वो कौन सा है? पंचकुला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र पूछे तो भिंडावास जिला झज्जर। झज्जर जिले में जो भिंडावास जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा आर्द्र यानी नमी भूमि वाला क्षेत्र है। और जिला पूछे तो पंचकुला है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है? हिसार। यानी सबसे ज़्यादा चमकीली धूप कहाँ पड़ती है? हिसार में। यानी सबसे ज़्यादा गर्मी भी हिसार में पड़ती है और सबसे ज़्यादा सर्दी भी हिसार जिले में पड़ती है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है छछरौली। स्थान पूछे तो छछरौली जो यमुनानगर में पड़ता है, छछरौली, वो जो है राज्य का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट, हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है कौन? छछरौली। जो यमुनानगर में है, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। नेक्स्ट, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लोहारू। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो लोहारू, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? पंचकुला में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? पंचकुला में होती है। अगर पंचकुला ना दे रखा हो तो अंबाला कर देना। नेक्स्ट, राज्य में वर्षा का परिसर क्या है? 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। यानी कम से कम 30 सेंटीमीटर होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 110 सेंटीमीटर होती है। ये है वर्षा का परिसर। नेक्स्ट, राज्य में वर्षा का औसत क्या है? तो यह है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर राज्य में वर्षा का औसत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? महेंद्रगढ़ में। ऊपर बताया था मैंने, कम स्थान पूछे तो लोहारू और सबसे कम वर्षा पूछे जिले में पूछे तो महेंद्रगढ़, याद रखना। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा वाला दूसरा जिला पूछे तो सिरसा। यानी महेंद्रगढ़ अगर ऑप्शन में न दे रखा हो तो आप सिरसा पे जा सकते हैं सबसे कम वर्षा में।
याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है उत्तरी पूर्वी भाग में। राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। भाग पूछे तो उत्तरी पूर्वी भाग यानी पंचकुला साइड। राज्य के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग यानी महेंद्रगढ़ की तरफ दक्षिण भाग में सबसे कम वर्षा होती है हरियाणा में। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून यानी बंगाल की खाड़ी से होती है। दक्षिण पूर्वी में क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी, और इसी बंगाल की खाड़ी से ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून से हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी फारस की खाड़ी से। याद रखना, राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट, राज्य में शीतकाल में यानी सर्दियों में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और ये फारस की खाड़ी से आती है। ये बारिश होती है फारस की खाड़ी के कारण होती है सर्दियों में, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस स्थानीय नाम से जानी जाती है? तो इसको बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ। सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है? ये कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है? तो ये होता है बडलिया नवमी। बडलिया नवमी जो है वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। नेक्स्ट, राज्य में वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के बाद जो त्योहार मनाया जाता है वो होता है तीज। याद रखना, तीज जो है वर्षा ऋतु के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य के किस भाग में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है? कहाँ चलती हैं? दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में लू नामक गर्म एवं सूखी हवाएं चलती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य में जलवायु की विशेषता क्या क्या है? ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, गर्मियों में ऊंचा तापमान, वाष्पीभवन की अधिकता, आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ये हमारे हरियाणा राज्य में जलवायु की विशेषताएं हैं। ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, वाष्पीभवन की अधिकता, आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है हरियाणा राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जो होती है कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। पहाड़ी क्षेत्र में उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा कितनी होती है? यानी महेंद्रगढ़ की साइड कितनी वर्षा होती है? 25 से 38 सेंटीमीटर होती है, जो सबसे हरियाणा में सबसे कम होती है। 25 से 38 सेंटीमीटर दक्षिण भाग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नंबर 1 आर्द्र उपोष्ण यानी शुष्क शीत ऋतु जलवायु। नंबर 2 उपोष्ण स्टेपी जलवायु। 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना।
हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 2 जलवायु क्षेत्र है हरियाणा में। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्र कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। और पश्चिमी क्षेत्र जो कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र वो है बावल रेवाड़ी में। पूर्वी क्षेत्र में जो है वो करनाल में है, पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो बावल रेवाड़ी में है, याद रखना। नेक्स्ट, देश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो ये आता है पार गांगे मैदानी क्षेत्र में। पार गांगे मैदानी क्षेत्र में देश के कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा आता है, पार गांगे मैदानी क्षेत्र में, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा जलवायु कटिबंध तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन आता है? तो यह आता है शुष्क। राज्य का कौन सा जलवायु कटिबंध तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन आता है? तो यह आता है शुष्क। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए हरियाणा पर्यावरणीय विभाग द्वारा किन किन निधि की स्थापना की गई है? जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए हरियाणा पर्यावरण विभाग द्वारा किन किन निधि की स्थापना की गई है? नंबर 1 अनुकूलन निधि, नंबर 2 राष्ट्रीय जलवायु, नंबर 3 हरित जलवायु, नंबर 4 परिवर्तन अनुकूलन निधि की स्थापना की गई है हरियाणा में पर्यावरण विभाग द्वारा। अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय जलवायु, हरित जलवायु निधि, परिवर्तन अनुकूलन निधि। तो ये थे अपने 36 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। इसी प्रकार की वन लाइनर जी के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। फ्री PDF के लिए अग्रवी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।